ये दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी हुई है। भले ही आज साइंस बहुत एडवांस हो गई हो, लेकिन इसके लिए आज भी कुछ सवालों के जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल है। जी हाँ, हमारी धरती पर ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो अपने आप में ही बहुत से रहस्य दबाए हुए हैं। और आज मैं बात करने वाला हूँ मिस्र यानी कि इजिप्ट के रहस्यमय पिरामिड्स के बारे में। पिरामिड्स इजिप्ट के रेगिस्तानों में मौजूद विशाल स्मारकों का एक ऐसा समूह है जिनको प्राचीन मिस्र के राजाओं और रानियों के मृत शरीर को दफन करने के लिए बनाया गया था। माना जाता है कि इन पिरामिड्स को 4,500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन अभी भी इनकी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और इन पिरामिड्स में से गीजा का द ग्रेट पिरामिड दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है। इसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है। द ग्रेट पिरामिड के पास एक इंसान के सिर और शेर के धड़ जैसी संरचना वाली एक विशाल मूर्ति भी बनाई गई है जिसे स्फिंक्स कहा जाता है। माना जाता है कि इसका चेहरा फेराओ खफरा से मिलता जुलता है और इसका निर्माण पिरामिड्स की रक्षा के लिए किया गया था। माना जाता है कि गीजा का द ग्रेट पिरामिड लगभग 450 फीट ऊंचा है और यह इतने बड़े स्थान में फैला हुआ है कि इसमें लगभग 16 फुटबॉल के मैदान आ जाएं। और इसको बनाने के लिए 23 लाख पत्थर के भारी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। और खास बात यह है कि इन पत्थरों में से कुछ का वजन टनों में और कुछ का वजन हजारों किलो में है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार मिस्र वासियों ने इन बड़ी बड़ी स्मारक कब्रों का निर्माण कैसे किया होगा और पुराने समय में बिना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए मजदूरों ने जमीनी स्तर से इन पत्थरों के भारी ब्लॉक्स को इतने शीर्ष तक कैसे पहुंचाया होगा, क्योंकि आज के मौजूदा समय में सबसे एडवांस्ड क्रेन का सहारा लेकर भी ऐसे पिरामिड्स का निर्माण करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो क्या धरती पर मौजूद इन पुराने पिरामिड्स को इंसानों द्वारा न बनाकर एलियंस द्वारा बनाया गया है? खैर, मानो या न मानो, लेकिन एंशिएंट एलियन हाइपोथेसिस के प्रपोजर्स का तो यही मानना है कि हजारों साल पहले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी कि एलियंस धरती पर आए थे और उन्होंने पृथ्वी पर बहुत सी संरचनाओं का निर्माण किया था और इंसानों के विकास में एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि विज्ञान जगत को ये बात नहीं पचती है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इस बात को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि इन प्राचीन मिस्र वासियों ने पिरामिड्स का निर्माण कैसे किया। और खास बात ये कि उन्होंने इसे इतना जल्दी कैसे पूरा कर लिया। और इनकी डिजाइनिंग भी परफेक्ट तरीके से की गई है। जैसे कि गीजा के द ग्रेट पिरामिड को इस तरह से बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा कंट्रोल्ड ही रहता है, यानी कि इस पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे जितना भी हो, लेकिन उसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और साथ ही साथ यह किसी भी तरह के भूकंप को आराम से झेल सकता है। और हजारों वर्षों के जलवायु परिवर्तन, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी ये पिरामिड काफी हद तक यूं ही बरकरार है। खैर, सिर्फ यही कारण नहीं है, बल्कि कई सालों से एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रहे कुछ लोगों के पास कुछ ऐसे कारण भी हैं कि उन्हें लगता है कि इन पिरामिड्स का निर्माण प्राचीन इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने किया है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन यह है इसका एग्जैक्ट नंबर 299792458 मीटर प्रति सेकंड। और द ग्रेट पिरामिड के जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स भी 29.979245 डिग्री नॉर्थ है। प्रकाश की गति और इसके जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स एकदम एग्जैक्ट नंबर हैं। ओरायन अलाइनमेंट। ओरायन कोरिलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ लोगों का मानना है कि गीजा के 3 मुख्य पिरामिड्स ओरायन कॉन्स्टेलेशन के 3 मुख्य सितारों के साथ अलाइंड हैं, जिसको वो सीधे सीधे एलियन से जोड़कर देखते हैं। इन पिरामिड्स को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए बिग डिपर और लिटिल डिपर कॉन्स्टेलेशन के 2 ब्राइट स्टार्स का यूज किया गया है। कब्रों को नॉर्थ साउथ में 0.05 डिग्री तक की एक्यूरेसी के साथ अलाइंड किया गया है। और सोचने वाली बात तो ये है कि ये निर्माण उस युग में हुआ था जहां मॉडर्न एंड एडवांस्ड एक्यूरेट इक्विपमेंट्स की कल्पना तक नहीं की जा सकती। इसीलिए भी पिरामिड्स के निर्माण को लोग एलियन से जोड़कर देखते हैं। समर सोलेस्टिस सनसेट। गर्मियों में संक्रांति के दौरान शाम को गीजा के 2 पिरामिड्स के बीच सनसेट को देखा जाता है, जो कि बहुत ही खास कॉम्प्लेक्स है।
कुछ लोगों के अनुसार प्राचीन मिस्र के लोग इस अलाइनमेंट को बनाने में सक्षम नहीं थे, तो निश्चित रूप से यह एलियंस का ही काम हो सकता है। कोरिलेशन विद पाई। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि खुफू के पिरामिड के डिजाइन में पाई का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अगर कोई भी अपनी हाइट से पिरामिड के पेरीमीटर को डिवाइड करता है तो उसका मान 2 पाई के बराबर होता है। कुछ लोगों का मानना है कि द ग्रेट पिरामिड को बनाना आसान काम नहीं था। यह माना जाता है कि द ग्रेट पिरामिड को बनाने वाले बिल्डर्स ने ऑन एवरेज 3 से 30 टन के बीच के वजन वाले 2.3 मिलियन पत्थरों का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब है कि गीजा के द ग्रेट पिरामिड में इतने पत्थर हैं कि उनसे पृथ्वी के चारों ओर 2 फीट ऊंची दीवार बन सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि हजारों साल पहले कोई एलियन सिविलाइजेशन धरती पर उतर आई थी जो कि हमारे पूर्वजों से ज्यादा एडवांस्ड थी, और उन्होंने उनके विकास में और इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने में इंसानों की मदद की थी? या फिर हम अपने पूर्वजों की मेहनत का क्रेडिट ऐसे अनदेखे एलियंस को दे रहे हैं जिनको हमने आज तक देखा ही नहीं है? दोस्तों, आपका क्या सोचना है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।